हेलो बच्चों, आज हम आपका 5th चैप्टर पढ़ेंगे आगे, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन। और पहले हमने मतलब ये पढ़ा था कि कहाँ जो वन होते हैं उनको बढ़ने के लिए जो वनस्पति या पौधे अलग अलग तरीके के होते हैं, उनको किस तरीके की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इनके ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। जो हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके के पौधे पाए जाते हैं, तो वो जो अलग अलग तरीके के पौधे हैं वो किन कारणों से पाए जाते हैं वो हमने पढ़ा। सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान, भूमि की का रूप या आकार, उसके आधार पर हमारे देश में अलग अलग तरीके की वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारत का हृदय भी बोलते हैं। इस राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जिसके हमारे देश के 30% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारे देश के 30% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और पुडुचेरी में सबसे कम वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। हमारे देश के 30% वन मध्य प्रदेश में है और पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, हमारे इंडिया के राज्यों की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वे कितने वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, वो 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का इतना है। मतलब हमारे देश के 21.0 क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, 21.05%। आप पढ़ेंगे कि वनस्पति कितने प्रकार की होती है, पौधे कितने प्रकार के होते हैं, और हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन है जो, वो कितने प्रकार की हमारे इंडिया में पाई जाती है, आप पढ़ते हैं। ये देखो, इसमें बता भी रखा है आंध्र प्रदेश में कितने वन है। तो देखते हैं सबसे ज्यादा लंबी लाइन किसकी है। वनों का क्षेत्रफल दिखा रखा है, ये देखो मध्य प्रदेश है, ये रहा मिजोरम। ये 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार वनों का क्षेत्रफल दिखाया गया है। अब पढ़ते हैं 5 तरीके की प्राकृतिक वनस्पति होती है। पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब जो सदा हरे भरे रहते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा के पास होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य के कारण, इस कारण वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है और सारा दिन तकरीबन बारिश होती रहती है। पानी ज़्यादा होने के कारण हमारी भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जिनके शुष्क मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, उनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए कहते हैं। और उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ ये राजस्थान में पाई जाती हैं। और पर्वतीय वन पर्वतों में, पहाड़ों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन असम में, मेरे ख्याल से वो पढ़ेंगे हम। 5 तरीके के आपने याद करने, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय झाड़ियाँ और कंटीले वन। ये तो अब कंटीली झाड़ियाँ तो उसमें ही होती हैं, राजस्थान में होती हैं। और मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सबने याद करना है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं शुष्क ऋतु में। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। सदाबहार वनों को दूसरा नाम क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। मैंने आपको बताया जो भूमध्य रेखा के पास है और भूमध्य रेखा पर
सीधी किरणें पड़ने से सूर्य की वहाँ गर्मी रहती है, और वहाँ समुद्र का पानी भी है, जिसके कारण जो पानी है वो बाष्पीकृत होता रहता है, सारा दिन भाप बन के उड़ता रहता है, और फिर बादल बन के बारिश होती रहती है भूमध्य रेखा के पास। तो जो पहले तरीके के वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये लक्षद्वीप और अंडमान तो भूमध्य रेखा के पास के एरिया आ गया, और यहाँ समुद्र भी है। लक्षद्वीप भी ज़्यादा पानी के अंदर है, और अंडमान भी पानी के अंदर है, और इधर गर्मी जब होती है तो पानी बाष्पीकृत होकर बादल का रूप लेके बारिश करते रहते हैं। और असम के ऊपरी भाग है जो, वहाँ पर भी ये उष्ण कटिबंधीय वहाँ बारिश होती रहती है वो भी, और तमिलनाडु के तट पे। ये 4 जगह जहाँ पानी होता वहीं होते हैं ये वन। लक्षद्वीप समुद्र में, जो समुद्र का वो एरिया जो भूमध्य रेखा के, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भूमध्य रेखा असम का, लेकिन भूमध्य रेखा के पास तो नहीं है, फिर भी वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। और तमिलनाडु में 4 उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हमारे 4 जगह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम और तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट के तट वाली साइड ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का जहाँ समुद्र के साथ तट लगता है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऊपर ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। मतलब ये जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, वहाँ जिस जगह ये होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 200 सेंटीमीटर, सॉरी बारिश होती है मतलब 200 सेंटीमीटर। जिस जगह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वहाँ बारिश कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जिन एरियाज में 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है ये वहाँ भली भांति विकसित हो जाते हैं, यानी कि उगाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन उस जगह अच्छी तरीके से विकसित होते हैं, बढ़ते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और जहाँ पर थोड़ी समय के लिए शुष्क ऋतु भी आती है, जब मतलब कि थोड़ा ऐसा मौसम भी आता है जब बारिश नहीं होती। उन एरियाज में यहाँ 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और थोड़े समय के लिए यहाँ पर शुष्क ऋतु भी आती है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा वन पाई जाती है। जिस जगह 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु जिनके बारिश नहीं होती, मतलब कुछ समय के लिए तो इतनी बारिश होती है कि 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो, और कुछ ऐसा समय भी हो जब बारिश ना हो, ऐसे एरियाज में ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष की 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई, और जो वर्षा वन या सदाबहार वन होते हैं वहाँ जो वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई 60 मीटर या इससे भी अधिक होती है। 60 वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, 60 मीटर, जहाँ इससे भी अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। मतलब यहाँ पे हमेशा नमी रहती है हवा में। यहाँ पर जो वृक्षों की लंबाई सदाबहार वन या वर्षा वन में सबसे ज़्यादा वृक्षों की लंबाई, यानी कि लंबे वृक्ष यहीं पर पाए जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर वर्ष भर गर्मी रहती है। जिस एरिया में ये वन पाए जाते हैं वहाँ हमेशा गर्मी रहती है, और हवा के अंदर नमी होती है, जिसको आर्द्र भी कहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ भी, मतलब जो वर्षा वन होते हैं उसमें हर प्रकार के वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ भी उगती हैं, लताएँ भी उगती हैं। वर्षा वन या सदाबहार वनों में हर तरीके के वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएँ भी उगती हैं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। इन वनों में कोई पतझड़ का समय निश्चित नहीं है, अतः ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है।
ये जो पश्चिम हमारी नीचे जो ट्रायंगल जैसा भाग है वहाँ पर पश्चिम वाली साइड पश्चिमी घाट है और पूर्व वाली साइड पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट जो तट के साथ लगती है वहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है और वो एरिया है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार असम के जो ऊपरी भाग और तमिलनाडु है वहाँ पर ये वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये उन एरियाज में भी हो जाते हैं वर्षा वन और सदाबहार वन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी आती है। और यहाँ पर जो ये वन होते हैं इनमें 60 मीटर जहाँ उससे भी ऊंचे वन पाए जाते हैं। और ये जो जो एरिया होता है जहाँ पर पूरा साल गर्मी रहती है और हवा के अंदर नमी रहती है, अतः जहाँ हर प्रकार के वनस्पति और सदाबहार वन ही इसलिए कहा जाता है कि ये पूरा साल हरे रहते हैं और इनमें पतझड़ आने का कोई निश्चित समय नहीं है। और इन वनों में हर तरीके के वृक्ष झाड़ियाँ लताएं उग आती हैं और ये हरे भरे रहने के कारण ही इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यवहारिक महत्व के कुछ वृक्ष, मतलब इसके हमने वृक्ष भी जार करनी है। व्यापार मतलब जो सदाबहार वनों में जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ी व्यापार के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि आबनूस सदाबहार या वर्षावन, इसको एबोनी भी बोलते हैं, महोगनी, रोजवुड और रबड़, सिकोना, 5 तरीके के वन आपने याद करने हैं। आबनूस को एबोनी भी बोलते हैं, रबड़ भी व्यापारिक पौधा है और रबड़ भी सदाबहार वनों में पाई जाती है। महोगनी के कौन कौन सदाबहार जब वर्षा वनों में आबनूस के पौधे पेड़ और महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना, ये 5 तरीके के व्यापारिक पौधे उगते हैं। मतलब इनकी लकड़ी ज़्यादा महंगी बिकती है, इसलिए इन वृक्षों की लकड़ी का व्यापार होता है। इनको व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी कहा जाता है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर और इन वनों में सदाबहार वनों या वर्षा वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं ये भी हमने याद करने हैं। ये भी आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना, एबोनी, आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। और जानवर कौन से पाए जाते हैं जो हम जिन जानवरों से हम परिचित है, हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण। हाथी और हिरण ह से हाथी, हिरण, बंदर, लेमूर, हाथी, हिरण, बंदर, लेमूर। ये सदाबहार वन में पता ही है। बंदर तो सदाबहार ऐसे खुशहाल एरिया में रहता है। हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, ये 4 तरीके के जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं सदाबहार वनों में। आगे चलते हैं। एक सींग वाले गैंडे, क्योंकि असम वाला एरिया भी इसमें आता है तो असम में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो असम के जंगलों में क्या मिलते हैं, एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। ये वन वर्ड में भी आता है, आप लोगों ने याद करना है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम में और पश्चिमी बंगाल की दलदली क्षेत्र में। जो एक सींग वाला गैंडा वो असम में, याद रखना, असम में पाया जाता है और पश्चिमी बंगाल के जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये उसमें भी आ जाता है, मैप में फिल करना। एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, 3 चीजें पौधे याद करने कौन कौन से, जानवर कौन से करने और पक्षी कौन कौन से। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी कौन कौन से पक्षी भी पाए जाते हैं। वहाँ चमगादड़ पाया जाता है और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, सांप वगैरह भी पाए जाते हैं। चमगादड़ पक्षी और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं। ये पर्णपाती वन हमारे एरिया में ही पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये दूसरी टाइप है पौधों की, वनस्पति की। और पहले हमने पढ़ी थी जिसके 2 नाम है, वो नाम आपने याद करनी है। 2 नाम है। ये उष्ण कटिबंधीय वन, ये उष्ण कटिबंधीय वन भी एक वही है
और ये वाला उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी, ये पहली टाइप है वनस्पति की। अब हम पढ़ते हैं पर्णपाती वन कौन से होते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, क्योंकि जो समुद्र के आसपास होते हैं वो तो सदाबहार वन होते हैं। जो हमारे अंदरूनी एरिया में पाए जाते हैं, भारत के बड़े क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। उन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इनके दो नाम है। उष्ण कटिबंधीय वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून की बारिश पर डिपेंड करते हैं। उष्ण कटिबंधीय, जैसे उनको पहले वालों को हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। इनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, और भारत के ज्यादा अंदरूनी जो एरिया उसमें उगे हुए हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर, वहाँ पहले वाले में 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और जो पर्णपाती वन वहाँ उगते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6-8, मतलब उसमें कोई पत्ते गिराने का पहले वाले में कोई निश्चित टाइम नहीं होता, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में 6 से 8 सप्ताह के लिए, जब वो आती है, गर्मी आती है, जब ज़्यादा गर्मी तेज होती है, उन दिनों में जी 6 से 8 हफ्ते के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं। पर्णपाती वन भारत में जो अंदरूनी भारत है उसमें, उसके बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का नाम मानसूनी वन भी है। ये उन क्षेत्रों में, मतलब क्षेत्र में पाए जाते हैं यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। आज जब ज़्यादा वृक्ष गर्म ऋतु होती है, इन वनों के जो पौधे होते हैं वो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो बारिश होती नहीं है। तो इन पौधों को अपने बॉडी के, जो बॉडी में इनके उसमें पानी होता है, उसको बनाए रखने के लिए 6 से 8 महीने ये पत्ते इसलिए गिराते हैं, क्योंकि पत्तों के द्वारा जो पौधों के अंदर पानी होता है वो वाष्पीकृत होकर निकल जाता है। तो जिन दिनों में भारत के जिन एरिया में जो होते हैं पौधे, वहाँ पर जब बारिश नहीं होती तो उन 6-8 हफ्तों के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, ताकि इनकी बॉडी के अंदर पानी बचा रहे। जल की उपलब्धि के आधार पर इनके वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। मतलब कि जो सेकंड टाइप वाले वन है उनको आगे भी वो करा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आर्द्र वन होते हैं जो पर्णपाती वन होते हैं, एक आर्द्र वन होते हैं, एक शुष्क, एक आर्द्र पर्णपाती वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की भी 2 आगे टाइप्स हैं, एक आर्द्र वन, एक शुष्क पर्णपाती वन। एक आर्द्र वन, एक शुष्क पर्णपाती वन, ये हमने याद करनी है। हमारे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की पहली टाइप है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे हैं हमारे हैं शुष्क पर्णपाती वन। मतलब वर्षा के जल, मतलब जिनको ज्यादा जल मिलता है, पर्णपाती हमारे इंडिया के जिस एरिया में इन वनों को ज्यादा पानी मिलता है, हवा में नमी रहती है, वो आर्द्र वन पर्णपाती वन है, और जहाँ पे कम पानी मिलता है उनको शुष्क पर्णपाती वन है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से, मतलब इंडिया के जिन हिस्सों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र या नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो पहली टाइप है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पहली टाइप है उसकी आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपार प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख जाति है। जो आर्द्र नाम का मतलब है जहाँ पर इंडिया के जो तट हैं वहाँ पे तो पहले वाले सदाबहार वन ही पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया के जो अंदरूनी भाग हैं उनमें जो बारिश है वो कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम। जहाँ पर 100 से 200
सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, वहाँ पे नम या आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अतः ये जो पर्णपाती आर्द्र या नम पर्णपाती वन है वो इंडिया के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्वी भागों में ज़्यादा बारिश होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिनके ऊपर वाला जो हमारा वो है हिमालय के गिरिपाद में, जो हमारा हिमालय है उसके जो नीचे वाला हिस्सा है, जब यहाँ से शुरू होता है हिमालय, झारखंड जो बिहार के पास है, पश्चिमी उड़ीसा, ये ऊपर वाले जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य, वहाँ पर छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, और सागौन की लकड़ी बहुत महंगी मिलती है, और जो सागौन का पौधा है इन वनों की सबसे प्रमुख लकड़ी है, पौधा है। सागौन पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे प्रमुख वो है, प्रमुख वृक्ष है, प्रमुख वृक्ष है, प्रमुख प्रजाति का वृक्ष है सागौन, जो नम और आर्द्र पर्णपाती वनों के एरिया में पाए जाते हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ये भी पर्णपाती हैं। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर आपने सुने होंगे। जो चंदन है, साल है, शीशम है, इनकी लकड़ी के फर्नीचर भी बनता है। और जो व्यापारिक लकड़ी वाले पौधे हैं, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत, इनकी लकड़ी बहुत महंगी होती है, तो ये याद कर लेना। दूसरे टाइप के वनों की जो पहली टाइप है वहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। ये हमारे सारे ऊपर वाले राज्य आ जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं, और इनमें सागौन सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति का वृक्ष है। और बाकी जो बांस, साल, शीशम, चंदन और रवैर है, कुसुम, अर्जुन और शहतूत हैं, ये व्यापारिक महत्व के, ये महंगे बिकते हैं, व्यापारिक महत्व की प्रजातियों के वृक्ष हैं। इसकी दूसरी पढ़ लेते हैं। दूसरी टाइप है शुष्क पर्णपाती वन। हमने पर दोनों टाइप पढ़ लिया, हमने पर्णपाती वन पढ़ लिया। अब शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बारिश मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर की, जहाँ पे 100 से 200 के बीच में वो नम पर्णपाती वन होते हैं, और जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार से ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। जो हमारा इंडिया का बीच वाला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार, जहाँ ट्रायंगल है, वहाँ प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश भी इसके साथ ही लगभग तकरीबन और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष में, ज़्यादातर जो ये क्षेत्र है हमारा क्षेत्र ही आ जाता है, जैसे सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। ज़्यादा एरिया में सागौन, साल, पीपल तथा इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य के में प्रयोग हेतु साफ कर ली गई। जो जहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन होते थे, इन क्षेत्रों में लोगों ने खेती करने के लिए शुष्क पर्णपाती वनों को साफ कर दिया है, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। मतलब कि शुष्क पर्णपाती वनों को कृषि कार्य के लिए एक तो साफ कर दिया गया है, एक पशुचारण के लिए साफ कर दिया गया है। ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इन जंगलों में वन तो पता लगे, जानवर कौन से पाए जाते हैं, शेर, चीता, सुअर, हिरण और हाथी। दोनों के आगे तो दोनों ये लिख देना, पर जो हमारे शुष्क पर्णपाती वन है वहाँ पे प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण, शेर, सिंह होती तो एक ही कैटेगरी है, सुअर, हिरण और हाथी पाए जाते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। छिपकली, सांप, कछुए, जो हमारा एरिया ना वो भी इसी में आता है, दिल्ली भी। छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं। आज हम इतने ही पढ़ेंगे। सारे बच्चे इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना कि हमारे पहले वन को तो दो नाम है, वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जो उसमें 200 सेंटीमीटर तक बारिश की जरूरत होती है, और जहाँ ज़्यादा समुद्री पानी है या समुद्र के तट वहाँ पाया जाता है।
और जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, मतलब उसमें जो पहले वाला उसमें पत्ते नहीं गिरते, और पर्णपाती वनों में पत्ते गिर जाते हैं शुष्क जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं। और हमारे दूसरे टाइप वाले के भी दो टाइप हैं, नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। और नम पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, हमारे उत्तर पूर्वी सारे राज्य होंगे। और जो हमारे शुष्क पर्णपाती वन है वो हमारे ये नीचे दिखाते हैं, यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जहाँ हमारे प्रायद्वीपीय पठारा वहाँ पे जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। और यहाँ पर सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। और इन इन ये वाले जो सेकंड टाइप के वन है शुष्क पर्णपाती वन, इनको इसलिए काट दिया गया कृषि करने के लिए लोगों ने, और पशु चारण के लिए काट दिया गया है। और इन जो एरिया में जो जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी पाए जाते हैं, और पक्षी भी पाए जाते हैं यहाँ पर, और छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और आगे का चैप्टर अगली वीडियो में। और सारे बच्चे इसको ढंग से सुन लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से चैप्टर समझ आए।